Chaotic Sword God, Chapter 1, जियान चेन। पर्वत श्रृंखलाओं की प्रतीत होने वाली अंतहीन श्रृंखला के भीतर, बादलों के विशाल समुद्र के नीचे दो तलवार के आकार की पर्वत चोटियां थी जो 1000 फीट ऊंची और एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर थी। तलवार के आकार के ये दोनों पहाड़ बेहद ऊंचे ऊंचे थे और ऐसा लग रहा था जैसे दो देवताओं ने एक बार अपनी तलवारें दुनिया में मार दी हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कहां देखता है, इन पहाड़ों पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। इन चोटियों के शीर्ष पर एक चोटी से दूसरी चोटी के बीच केवल 100 मीटर से भी कम दूरी थी। हल्का कोहरा था जिसने क्षेत्र की दृश्यता को भ्रमित करने वाली डिग्री तक बाधित कर दिया था। हालांकि धुंधली दृश्यता के बावजूद कोई अभी भी दो लोगों को पहाड़ की चोटियों के शीर्ष पर शांत और गतिहीन रूप से खड़ा करने में सक्षम होगा, जैसे कि वे पत्थर की मूर्तियां हों। आकाश में चलने वाली प्रचंड वायु के झोंके से केवल उनके कपड़े और हवा ही उड़े थे। इन दो लोगों के बीच उनमें से एक युवक था जिसकी उम्र 20 वर्ष से अधिक नहीं थी। यह युवा एक निर्दोष चेहरे की उपस्थिति के साथ अविश्वसनीय रूप से सुंदर था। यह कहा जा सकता है कि उनकी उपस्थिति दुनिया भर में बेजोड़ थी और एक प्राकृतिक महिला हत्यारा थी। उनकी साधारण सी दिखने वाली आंखों में एक अनोखा आकर्षण था और ऐसा लगता था कि यह किसी की भी आत्मा को चुरा सकती है। युवक के लंबे काले बाल थे जो उसकी कमर तक पहुंचे हुए थे, किसी भी तरह से बंधे हुए नहीं थे, जिससे वो प्रचंड हवा में स्वतंत्र रूप से तैर रहा था जैसे वह नाच रहा हो। उसकी पीठ पर एक लंबी तलवार थी जो कपड़े की मोटी सफेद परत में लिपटी हुई थी। कपड़े से चिपकी हुई उत्तम तलवार की मूठ पर दो शब्द हल्की हवा बना सकते थे। तलवार के बारे में जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात थी वह यह थी कि युवाओं को इसमें कोई रस्सी नहीं बांधी गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह बिना किसी गिरने की संभावना के युवाओं की पीठ से चिपक गया हो। स्पष्ट रूप से समझाने के लिए एक बहुत कठिन प्रदर्शन। इस युवक का नाम जियान चेन था, नंबर 1 विशेषज्ञ जिसका नाम तलवार भगवान के मोनिकर के साथ स्वर्ग और जियानगू को हिलाकर रख दिया। उनकी त्वरित तलवार तकनीक लंबे समय से पूर्णता तक पहुंच चुकी थी और उन्हें पीढ़ी का तलवार स्वामी माना जा सकता है। केवल 20 या इतने साल का होने के बावजूद वह पहले ही बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था। जियान चेन के बारे में विवरण जियानगू के लोगों के लिए अपेक्षाकृत अज्ञात थे। इसके अलावा वह एक अनाथ था जिसका किसी स्कूल या संप्रदाय से कोई संबंध नहीं था। उसके बारे में और कुछ भी ज्ञात नहीं था। उनका इतिहास अनिवार्य रूप से एक पहेली था और मार्शल आर्ट की मजबूत शैली और उत्तम तलवार शैली का उन्होंने उपयोग किया था। जहां इसे सीखना है, इस पर एक पूर्ण रहस्य था। और दूसरी तलवार के आकार की चोटी पर 100 मीटर दूर काले वस्त्र पहने एक अकेला बड़ा आदमी था। यह एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो लगभग 50 से 60 साल का लग रहा था, जिसके बाल क्रेन की गर्दन की तरह बंधे हुए थे। उसकी दोनों बुजुर्ग आंखें एक जीवंत आत्मा से जगमगा उठी जो पूरे क्षेत्र को रोशन करने वाली रोशनी से जगमगाती दिख रही थी। उसकी टकटकी एक तेज तलवार की तरह थी जो किसी को भी सीधे उसकी ओर देखने के लिए तैयार नहीं करती थी। उसके हाथ में एक काली और मोटी लंबी तलवार थी, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि इस विशालकाय तलवार का कोई किनारा नहीं था। ये बुजुर्ग व्यक्ति वो महान व्यक्ति था जो 100 साल पहले जियानगू से गायब हो गया था, दुगू क्यूबाई। लेकिन वो केवल उनका एक उपनाम था क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि उनका असली नाम या पहचान क्या है। इसका कारण यह था कि 100 साल से भी पहले उन्होंने हर एक अद्वितीय सुपर विशेषज्ञों को मात दी थी। आजकल जितने लोग दुगू क्यूबाई के बारे में कुछ भी जानते थे और अभी भी जीवित थे, वे बहुत कम थे। लेकिन अब भी वह शानदार रोशनी जो उसने अपने पिछले दिनों में डाली थी, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। 100 साल बाद उसकी ताकत निश्चित रूप से पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। इसका मतलब यह था कि कोई भी नहीं था जो जानता था कि दुगू क्यूबाई कितनी मजबूत हो गई थी। चुपचाप दुगू क्यूबाई ने 100 मीटर दूर से 20 या इतने ही साल के जियान चेन को देखा। उसकी आंखें अत्यंत भयानक थी और उनमें तलवार की तरह तेज चमक थी, जिससे लगता था कि वह कभी कभी किसी को भी जमा सकती है। जियान चेन, इतने छोटे होने के बावजूद तुम्हारे पास एक ताकत है जो मेरी ताकत से कम नहीं है। तलवार के रास्ते में आपकी उपलब्धियां कुछ ऐसी हैं जिसे पाने की मैं केवल आशा ही कर सकता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य से आपने मेरे एक प्रिय शिष्य को मार डाला। मेरे पास बदला लेने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। चाहे जो भी हो, मैं आज न्याय के लिए अपने शिष्य के स्थान पर कार्य करूंगा। दुगू क्यूबाई ने अंधेरे में बात की। उसकी पहले की शांत आवाज में पहले से ही एक रक्त पिपासा भरनी शुरू हो गई थी जो लोगों को कांपने और हिलाने का कारण बनेगी। लेकिन जियान चेन का चेहरा हमेशा की तरह शांत रहा क्योंकि उसने दुगू क्यूबाई को भावहीन रूप से देखा। उसके सफेद वस्त्र धीरे धीरे हवा में लहरा रहे थे, जबकि उसकी कमर पर लटक रहे बाल खुले में हवा में नाच रहे थे। मुझे इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। यह आपका शिष्य था जिसने पहले मुझे अपमानित करने का निर्णय लिया।
यह केवल उसके कौशल की कमी पर ही दोष लगाया जा सकता है कि वह मेरी ही तलवार से मारा गया। जियान चेन के होंठ धीरे से खुले और बंद हुए जैसे ही उसके मुंह से शब्द निकले। गुस्से में हंसते हुए डुगू क्यूबाई ने कहा, कौशल की कमी? तो फिर बहुत अच्छे। फिर आज मैं देखूंगा कि तुम कितने अनुभवी हो। इस बूढ़े आदमी को देखने दो कि तुम अपनी हल्की पवन तलवार से मुझे कहां मार सकोगे। जैसा कि उन्होंने कहा, डुगू क्यूबाई ने अपनी भारी लोहे की तलवार लहराई। तुरंत ही 100 मीटर दूर जियान चेन के लिए सीधे बिजली के बोल्ट की गति से शूटिंग करने से पहले तलवार क्यूई की एक मजबूत मात्रा तलवार से बचने लगी। एक भावहीन चेहरे के साथ अपनी तलवार को बाहर निकालते हुए जियान चेन ने जल्दी से उस लंबी तलवार को बाहर निकाल लिया जो उसकी पीठ पर उसके हाथ में थी। यह दोधारी तलवार लगभग 1.3 मीटर लंबी और 2 अंगुल चौड़ी सफेद रोशनी वाली थी। तलवार के साथ आगे की ओर वार करते हुए तलवार से तलवार क्यूई की एक और भी भयंकर मात्रा दिखाई दी और डुगू क्यूबाई से तलवार क्यूई के जेट की ओर इतनी तेजी से चली जिसे नग्न आंखों से देखना लगभग असंभव था। टकराना। स्वॉर्ड क्यूई की 2 किरणें एक जोरदार विस्फोट के साथ टकराई जिससे कान के पर्दे हिल गए। क्यूई की एक बड़ी लहर अधिक गति के साथ ऊपरी केंद्र से दूर बिखर गई, धुंध और बादलों के आसपास की फुहारों को बिखेरती हुई। सीधे जियान चेन और डुगू क्यूबाई ने एक दूसरे के लिए सीधे उड़ान भरी। वे जुड़वा चोटियों को छोड़कर चले गए जिन पर वे शुरू में खड़े थे। जैसे ही वे 2 चोटियों के मध्य बिंदु पर पहुंचे, उन्होंने हवा में एक दूसरे को भयंकर युद्ध में उलझाना शुरू कर दिया। 2 आदमियों ने ऐसे प्रहार किए थे जो त्रुटिहीन रूप से तेज थे और उनके हथियारों से एक दूसरे के खिलाफ टकराने वाली आवाजें धातु के छल्ले की एक अंतहीन धारा थी। तलवार क्यूई की एक तेज मात्रा दोनों दिशाओं से बाहर निकली और उनके चारों ओर के परिदृश्य में विशाल छेद छोड़ दिया। नतीजतन अनगिनत चट्टानें 1000 मीटर नीचे कैस्केडिंग भेज दी गईं। कई सांसों के भीतर जियान चेन और डुगू क्यूबाई ने पहले ही बिजली की तेज गति से कई 100 वार किए। बाद में दोनों व्यक्तियों ने अपनी अपनी पर्वत चोटियों पर वापस छलांग लगा दी थी। प्रत्येक व्यक्ति पहनने के लिए बदतर स्थिति में था और उनके पहले के संपूर्ण कब्जों में पर्याप्त से अधिक आंसू थे, एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ जो हर सेकंड और भी गंभीर होती जा रही थी। डुगू क्यूबाई ने गुर्राया, कितनी तेज तलवार है। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि जियानगू में कोई भी आपकी तलवार को तोड़ने में सक्षम नहीं है, लेकिन यह इस बुरे आदमी के खिलाफ शक्तिहीन है। डुगू क्यूबाई कुछ देर के लिए रुका और फिर बोला, अगर हम इसी तरह जारी रहे तो इस मैच के विजेता का निर्धारण करना मुश्किल होगा। हम विजेता का पता लगाने के लिए अपनी सबसे मजबूत हड़ताल का भी उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ डुगू क्यूबाई ने अचानक शक्ति के साथ विस्फोट किया जो ऐसा लग रहा था जैसे कि यह एक विशाल तलवार थी जो आसमान में छेद कर रही थी। साथ ही गंभीर होते हुए जियान चेन ने भी बड़ी मात्रा में शक्ति के साथ बढ़ना शुरू कर दिया, जो किसी भी तरह से डुगू क्यूबाई से कमजोर नहीं था। 2 आदमियों की शक्ति पृथ्वी को चकनाचूर करने वाली शक्ति के साथ बढ़ती रही जिसने पूरे क्षेत्र को भर दिया। जल्द ही दोनों की शक्ति ने उन दोनों को और पूरे पहाड़ों को धकना शुरू कर दिया। यहाँ तक बादलों ने भी उन दोनों के द्वारा छोड़ी गई शक्ति से उनमें छेद कर दिया था। एक भयंकर आंधी चीखने चिल्लाने लगी और एक कान छिदवाने वाली आवाज के साथ सीटी बजने लगी जो हवाओं में किसी भूत के रोने की याद दिलाती थी। नीचे के जंगलों में अनगिनत जानवरों ने भयानक आवाजें निकालनी शुरू कर दी क्योंकि वे उस क्षेत्र से दूर जाने लगे जहां तक उनके अंग उन्हें ले जा सकते थे। चोटियों पर 2 लोगों की ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी क्योंकि वे अपनी सबसे मजबूत हड़ताल शुरू करने के लिए तैयार थे। कच्चा बहुत दूर नहीं, पहाड़ों में कई छोटे पेड़ दोनों की ताकत का सामना करने में असमर्थ थे। पलटते और कई टुकड़ों में टूटते हुए उन्हें हवा में और जगह से दूर उड़ते हुए भेजा गया। जबकि जियान चेन और डुगू क्यूबाई की ताकत बढ़ती रही, क्यूई की एक धारा एक ही क्रांति में उनके चारों ओर प्रवाहित होने लगी। क्षेत्र के किसी भी पेड़ या घास के टुकड़े को उनकी ताकत के सामने जमीन पर दबा दिया गया था और कई बड़े पेड़ तो आगे पीछे हिलने लगे थे। उसी समय जियान चेन की लाइट विंड सोर्ड में सफेद रोशनी की एक चमकदार चमक दिखाई दी, जबकि डुगू क्यूबाई की हैवी आयरन तलवार में एक जेट काली रोशनी दिखाई दी। 2 आदमियों के चारों ओर घूमने वाली क्यूई तब तक मजबूत और मजबूत होने लगी जब तक कि जियान चेन को पूरी तरह से घेरने वाली एक समृद्ध सफेद चमक और एक गहरी काली चमक नहीं थी जो डुगू क्यूबाई को अंदर से घेरे हुए थी। वे दोनों अपने अपने रंग में गायब हो गए थे, जबकि देखने के लिए केवल 2 प्रकाश के गोले थे जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत रंगों में चमक रहे थे। जियान चेन की हल्की हवा की तलवार पहले से ही एक चमकदार चमक से भरी हुई थी और एक शक्तिशाली तलवार क्यूई के साथ हिलना शुरू कर दिया था जिससे किसी को भी डर लग सकता था। उसके काले बाल हवा के झोंकों में पागलों की तरह लहरा रहे थे और उसके साथ उसका सफेद लबादा भी लहरा रहा था।
उनका पूरा शरीर हवा में तैर रहा था और एक ही नजर में उन्हें एक अदम्य शक्ति वाले युद्ध देवता के रूप में पहचाना जा सकता था। जैसे ही दो आदमियों की ताकत शिखर पर चढ़ती रही, दोनों आदमियों ने अचानक एक भयंकर गर्जना छोड़ी जिसने आकाश को बिजली के बोल्ट की तरह हिला दिया और कान के पर्दे को छेद दिया। तुरंत एक सुंदर चमकदार सफेद रोशनी और एक गहरे काले प्रकाश ने अविश्वसनीय गति से एक दूसरे की ओर गोली मार दी। उस पल में जहां दोनों एक दूसरे के खिलाफ टकराएंगे, कोई आवाज नहीं थी जैसा कि कोई उम्मीद करेगा। जब सब कुछ शांत हो गया था तो कोई देख सकता था कि जियान चेन और डुगू क्यूबाई ने स्थान बदल लिया था। हर एक अब समान रूप से मित्र चेहरे के साथ एक दूसरे से दूर दूसरी पर्वत चोटी पर थे। जियान चेन के सीने से खून की एक स्थिर धारा बहती हुई देखी जा सकती थी, जो उसके शुद्ध सफेद वस्त्र को तुरंत दाग देती थी। उस फूट वाली घटना में जहां दोनों पक्षों ने रास्ते पार कर लिए थे, डुगू क्यूबाई की तलवार जियान चेन के दिल में घुस गई थी। जहां तक क्यूबाई की बात है, उसने अपना पूरा दाहिना हाथ खो दिया था, जिसका अर्थ है कि वह अब तलवार चलाने में सक्षम नहीं होगा। भारी लोहे की तलवार जो उसमें थी, बहुत पहले से 1000 मीटर नीचे चट्टानों में गिर गई थी। जिस समय उसने जियान चेन के दिल में छेद किया था, बदले में उसने अपना दाहिना हाथ खो दिया था। पहाड़ की चोटी पर चुपचाप खड़े होकर उसके मुख से ताजा रक्त की धारा धीरे धीरे रिसने लगी। उसका गोरा चेहरा कागज की तरह पीला होने से पहले पीला और पीला होता चला गया। उसका दिल डुगू क्यूबाई की तलवार से छिद गया था, जिसका अर्थ था कि वह एक ऐसे गतिरोध में फंसने के लिए अभिशप्त था जहां मृत्यु अवश्यंभावी थी। हा। अचानक डुगू क्यूबाई उस पर्वत शिखर से हंसने लगी जिस पर वह खड़ा था। जियान चेन, अपनी प्रतिभा के साथ आप मुझे कुछ वर्षों में हराने में सक्षम होंगे, लेकिन यह आपके लिए कितना दुर्भाग्य की बात है कि आपकी ताकत मेरे से कम है। अंत में तुम अभी भी मेरे हाथ से हार गए। जैसा कि उन्होंने कहा, डुगू क्यूबाई ने शीघ्र ही आह भरी। अरे, मेरे जैसे बुरे आदमी के लिए एक जीनियस की अंत्येष्टि देखने के लिए कितनी दुखद बात है। लेकिन फिर भी मुझे वह करना चाहिए जो मुझे अपने शिष्य का बदला लेने के लिए करना चाहिए। यह महसूस करते हुए कि वह धीरे धीरे जीवन की शक्ति से दूर होता जा रहा था, जियान चेन ने अपनी आंखें बंद करना शुरू कर दिया। उस समय वह अपने आप में शांत था। उसके लिए मृत्यु कोई महत्वपूर्ण तरीका नहीं था। आखिरकार जियांगू में इतने सालों की यात्रा करने के बाद जियान चेन ने कई लोगों को मार डाला था और मौत ने लंबे समय से उसकी भावनाओं को सुस्त कर दिया था। उसने अपने दिल में जो एकमात्र भावना महसूस की थी, वह यह थी कि तलवार के रास्ते के शिखर का पता लगाने के लिए उसके पास और कोई मौका नहीं होगा। जैसे ही जियान चेन ने खुद को शांत के दायरे में जमा किया, जियान चेन के दिमाग में एक अचानक लेकिन अजीब भावना प्रकट हुई। उस महत्वपूर्ण क्षण में जियान चेन की आत्मा उसकी लंबी तलवार के साथ तालमेल बिठाती हुई प्रतीत हुई। वह तलवार था और तलवार वह थी, उन दोनों के बीच कोई अंतर नहीं था। यह लगभग ऐसा था जैसे तलवार पहले ही उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी। उसी समय एक के बाद एक धारा के बाद उनके दिमाग में बहने से पहले विश्व ऊर्जा की एक शक्तिशाली और शुद्ध मात्रा आसमान से उतरनी शुरू हुई। जैसे ही उसने प्रवेश किया, यह उसकी आत्मा के साथ पूरी तरह से सामंजस्य बिठाने लगा, और जैसे जैसे दुनिया की ऊर्जा उसमें बहती रही, जियान चेन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी अपनी आत्मा त्वरित गति से बढ़ने लगी। इसके साथ ही उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़कर आगे के असीम पहाड़ों और खेतों में जाने लगी। इसी क्षण जियान चेन के दिमाग में 5000 मीटर के दायरे में सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। वह जमीन पर एक भी मच्छर को बिना किसी समस्या के अपनी मर्जी से जीते हुए देख सकता था। अपनी मृत्यु के कगार पर वह किसी तरह सफलता पाने में सफल रहे।